नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य धारा पर चर्चा करने वाले हैं। संत काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख संत कवि हुए हैं और संत काव्य की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं हैं, इन सब के संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभ में हम संत शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत से बताते हैं और जिसका अर्थ करते हैं निवृत्ति मार्गी या वैरागी। वहीं परशुराम चतुर्वेदी ने सत्य शब्द से संत की व्युत्पत्ति बताई है, यानी सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि सदाचार के लक्षणों से युक्त वह व्यक्ति संत कहलाता है जो आत्म उन्नति और लोक मंगल की साधना में निरत हो। और वर्तमान में तो भक्ति काल के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है उसे ही हम संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं। अब हम देखें विद्यार्थियों कि संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, अर्थात संत कवियों ने अपनी रचनाओं में जिन विचारों को अभिव्यक्त किया है, जो उपदेश उन्होंने दिए हैं, तो वे विचार उन्होंने कहाँ से ग्रहण किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शंकराचार्य और उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन। यही हमें संत काव्य में देखने को मिलता है। अद्वैत दर्शन यानी अद्वैत, दो नहीं है। कौन दो नहीं है? जो ब्रह्म और जीव है, या यूँ कहें कि जो परमात्मा और आत्मा है वह एक ही है, दो नहीं है। और जो भिन्नता दिखाई देती है वह भिन्नता माया के कारण दिखाई देती है। ये विचार शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन में है और इसी की विस्तृत व्याख्या हमें उपनिषदों में देखने को मिलती है। तो इन्हीं विचारों को संत काव्य में भी हमें ज्यों का त्यों ग्रहण किया हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करें सिद्धों और नाथों की, तो संत काव्य सिद्धों और नाथों से पूर्णतः प्रभावित है। नाथ पंथियों से इन्होंने शून्यवाद, हठयोग साधना, गुरु की महिमा इत्यादि तत्व ग्रहण किए हैं। और सिद्धों से जो गूढ़ उक्तियाँ हैं, उलट बांसियाँ हैं, वैदिक परंपराओं और बाह्याचार का विरोध किया गया है, ये बातें संत कवियों ने सिद्धों से ग्रहण की है। इसके अलावा इस्लाम से भी संत काव्य प्रभावित हुआ है। इस्लाम से उन्होंने एकेश्वरवाद लिया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का भी विरोध किया है। सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त करने हेतु किया है। यद्यपि जो कबीर का रहस्यवाद है वह साधनात्मक रहस्यवाद माना जाता है, किंतु हमें कबीर के काव्य में भी दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे दुल्हनी गाहू मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, ये इनका विवाह के रूपक के द्वारा इन्होंने आत्मा का परमात्मा से मिलन का वर्णन किया है। तो यहाँ हमें जो दाम्पत्य प्रतीक देखने को मिल रहे हैं, जो प्रेम भाव देखने को मिल रहा है, यह सूफियों से ही प्रभावित है। इसके अलावा हम बात करें रामानंद की, तो रामानंद ने जिस प्रकार भक्ति का द्वार शूद्रों और निम्न वर्ग के लिए खोल दिया था, ये इसका प्रभाव भी संत काव्य पर दिखाई देता है। बौद्ध और वैष्णवों की अहिंसा भी संत काव्य की आधार भूमि है। अब हम बात करेंगे प्रमुख संत कवियों की। यद्यपि संत काव्य धारा के जो संत कवि है, यह सूची बहुत लंबी है, किंतु हम जो महत्वपूर्ण संत कवि हैं उन्हीं पर ही चर्चा करेंगे। आज हम जिस संत कवि पर बात करने जा रहे हैं वे है कबीर, जिसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या हम कहें संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, प्रवर्तक या उन्नायक के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों, कबीर जी के जीवन और इनके काल यानी इनके समय के संबंध में जानने के लिए हमें जो सामग्री उपलब्ध होती है, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अंतः साक्ष्य, दूसरी सांप्रदायिक सामग्री और तीसरी विद्वानों के विचार। तो अंतः साक्ष्य का मतलब है कबीर ने स्वयं अपनी रचनाओं में जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, तो हमें 2 ही घटनाओं का उल्लेख प्रमुख रूप से कबीर जी की रचना में मिलता है जो स्वयं कबीर ने किया है। एक तो काजी द्वारा हाथी चलवाने और दूसरा लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबोने, यानी जो सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचार है। इन अत्याचारों का वर्णन कबीर की रचना में भी हमें मिलता है और यही जो अत्याचार है इसका वर्णन कबीर परिचय जो सांप्रदायिक ग्रंथ है इसमें भी देखने को मिलता है। दूसरे अंतर साक्ष्य की बात करें तो कबीर ने जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन किया है। और जयदेव और नामदेव
दोनों का ही समय क्या है, 12वीं-13वीं शताब्दी का है। तो इससे यह पता चलता है कि कबीर का आविर्भाव इनके पश्चात हुआ है, यानी लगभग 13वीं शताब्दी के अंतिम समय में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अब हम, ये तो हुई बात अंतः साक्ष्य की। अब हम बात करें सांप्रदायिक सामग्री की, तो सांप्रदायिक सामग्री के अंतर्गत कबीर जी के जीवन परिचय को जानने के लिए हम जिन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं वे हैं प्रमुख कबीर चरित्रबोध, कबीर गोरखगुस, भक्तमाल और कबीर परिचय। भक्तमाल जिसके रचयिता नाभादास हैं, कबीर परिचय जिसके रचयिता अनंतदास हैं। तो इसके द्वारा भी हम कबीर जी के जीवन के संबंध में कुछ जान सकते हैं, हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब कबीर के जीवन को लेकर किंवदंतियाँ, अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित है। अब हम इनके जन्म मृत्यु की बात करें तो विवादास्पद होने के बाद भी इनका जो विद्वानों द्वारा जन्म स्थान काशी और समय है 1398 ईस्वी और मृत्यु का समय 1518 ईस्वी मगहर में, क्योंकि इस प्रकार की जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, जन्म मृत्यु, जाति, गुरु, ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं विद्यार्थियों। तो हमें याद रखना है कबीर जी का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। जाति के जुलाहे थे। कहा तो ऐसा जाता है कि ये एक ब्राह्मणी विधवा से इनका जन्म हुआ था और उसने इन्हें लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया था और बाद में नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। तो क्योंकि ये जुलाहा थे तो कालांतर में कबीर भी जुलाहे के रूप में ही प्रसिद्ध हुए और स्वयं कबीर ने भी अपनी रचनाओं में स्वयं की जाति जुलाहा बताई है। तो जब भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो हमें इनकी जाति जुलाहा ही का ही उल्लेख करना है। जन्म 1398 काशी में हुआ, मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। गुरु का नाम इनका रामानंद था, कबीर जाति से जुलाहे थे। अब देखिए रामानंद जी इनके गुरु थे, इसके संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। खैर हमें इनके गुरु का नाम याद रखना है। पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। अब हम बात करें कबीर की रचनाओं की, या कबीर ने अपनी रचनाओं में किन विचारों को अभिव्यक्त किया है उसके संबंध में। तो सबसे पहले जो कबीर की दो प्रश्न और महत्वपूर्ण बनते हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, और इसके साथ ही आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में जो लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं 2-2 अंकों के, उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कबीर की जो रचनाएं हैं उनका संकलन बीजक नाम से किसके द्वारा किया गया है, धर्मदास के द्वारा। और कबीर ग्रंथावली के नाम से किसके द्वारा किया गया है, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। दो प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कबीर ग्रंथावली के नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया, वहीं बीजक नाम से इनकी रचनाओं का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी, ये हमें याद रखना है। कबीर स्वयं निरक्षर थे, ये उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं में भी जगह जगह स्वीकार किया है। अब देखिए कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। इसका क्या तात्पर्य है, इस पर आपका एक निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था, यानी कविता उनके लिए क्या थी, साध्य नहीं अपितु साधन थी। साधन किस बात की थी और साध्य क्या था, तो कबीर का प्रादुर्भाव एक ऐसे समय में हुआ था जब समाज में चारों ओर अंधविश्वास, कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर, कर्मकांड व्याप्त थे। तो ऐसे में कबीर का मुख्य उद्देश्य था समाज से उन बुराइयों, उन अंधविश्वासों को दूर करना, जो धार्मिक कट्टरता व्याप्त थी, जो संकीर्णता व्याप्त थी, जिसके कारण जो समाज का संतुलन ही बिगड़ गया था, जो सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी, तो उन सबको दूर करना कबीर का प्रमुख उद्देश्य था। और इसी प्रमुख उद्देश्य को लेकर वो चले, इसीलिए कहा जाता है कि कबीर समाज सुधारक पहले थे और भक्त और कवि बाद में। और इसी समाज सुधारक रूप में हमें कबीर की विद्रोही भावना देखने को मिलती है। विद्रोही भावना का तात्पर्य है कि उनका जो व्यक्तित्व था वह क्रांतिकारी था। तो जो कुरीतियाँ, जो पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ उस समय समाज में व्याप्त थी, तो उन पर उन्होंने खुलकर प्रहार किए। मतलब ऐसे कड़े शब्दों में, फटकार भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को फटकारा कि वह विद्रोही कवि के रूप में कालांतर में प्रसिद्ध हुए।
क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से जहाँ हिंदुओं में जो छुआछूत का भाव, ऊंच नीच की भाव व्याप्त था, तो उसका विरोध करता हुआ ऐसे कड़े शब्दों में उनको फटकार लगाई कि जो तू बांभन बांभनी जाया, आन बांटते क्यों नहीं आया। और इसी प्रकार मुसलमानों को फटकारते हुए कबीर कहते हैं, जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही विद्रोही स्वर को अपनाकर समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों पर जमकर प्रहार किया है। इसके अलावा हम समाज सुधारक रूप की बात करें तो उन्होंने जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी, उन बुराइयों पर उन्होंने विरोध करते हुए लिखा है। जैसे अगर हम बात करें, उन्होंने मूर्ति पूजा का जमकर विरोध किया, और मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी बलि पीस खाए संसार। इसी प्रकार मुसलमानों में जो जीव हिंसा व्याप्त है उसका विरोध करते हुए कबीर लिखते हैं, दिन में रोजा राखत रात हनत है गाय, यह तो खून यह बंदगी कैसी खुशी खुदाए। हिंदू मुस्लिमों में जो पाखंड व्याप्त था, जैसे हिंदुओं में क्या था, माला फेरते रहते थे, अंदर से तो उनका मन क्या था, चारों दिशाओं में भटकता रहता था, माया में उलझा रहता था, और बाहर से दिखावे के लिए वो माला फेरते रहते थे। तो उसका विरोध करते हुए उन्होंने लिखा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसी प्रकार वो आगे कहते हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया। अरे इन दोहुन राह न पाई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देही, वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो भी अंधविश्वास, जो भी कुरीतियाँ, जो भी बुराइयाँ व्याप्त थी, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों का जमकर विरोध कबीर के द्वारा किया गया। तो इसी समाज सुधारक रूप के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि कबीर समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में, क्योंकि कविता करना उनका उद्देश्य था ही नहीं। अब हम अगर बात करें कबीर के कवि रूप को भी देख लेते हैं कि यद्यपि कबीर निरक्षर थे, कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था। यही कारण है कि कबीर के काव्य में हमें अनुभूति पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। किंतु फिर भी अगर हम काव्य कला के जो तत्व हैं, काव्य के तत्वों पर कसौटी पर हम कबीर के काव्य को परखते हैं, तब भी हमें कबीर की जो रचनाएं हैं वह काव्य तत्व से रहित, काव्य कला से रहित दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अनायास ही काव्य के सभी तत्व हमें कबीर के काव्य में देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम रस की बात करें तो कबीर के काव्य में मुख्य रूप से तो शांत रस की प्रधानता है, किंतु हमें श्रृंगार रस, अद्भुत रस ये भी देखने को मिलता है। श्रृंगार रस कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ वह भावात्मक रहस्यवाद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जहाँ वह दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग करते हुए आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन कर रहे हैं। जैसे दुल्हनी गाहू मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, ये क्या है? ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसी प्रकार जब वे आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, विरह में छटपटा रही है, तो वहाँ हम वियोग श्रृंगार रस का चित्रण देखते हैं। तो अब रस के बाद अगर हम बात करें अलंकारों की, तो कबीर के काव्य में लगभग अलंकार भी हमें सभी मिल जाते हैं। असंगति, विरोधाभास, संयोक्ति, उपमा, रूपक, सभी अलंकारों का प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि ये सभी जो अलंकार हैं अनायास ही उनके काव्य में आए हैं, प्रयत्न साध्य नहीं है। जैसे अभी हमने जिसकी चर्चा की, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ये यमक अलंकार का कितना सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार माली आवत देख कर, कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, काल ही हमारी बार, यह न्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर के काव्य में हमें रस, अलंकार ये भी देखने को मिल रहे हैं। प्रतीकों का प्रयोग तो कबीर के काव्य में प्रचुरता से देखने को मिलता है, क्योंकि प्रतीक शैली तो कबीर की प्रिय रही है। और कबीर के काव्य में जो प्रतीक प्रयुक्त किए गए हैं वह मुख्य रूप से नाथ पंथ से ग्रहण किए गए हैं, वस्त्रकला उद्योग से, प्रकृति से और जीवन से लिए गए हैं। किंतु जो कबीर की कविता में जो प्रतीक प्रयोग किए गए हैं वो आध्यात्मिक है, और उनका अर्थ जाने बिना
हम उस कविता को भी नहीं समझ सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, आकाशे मुखी ओंधा कुआं पाताले पनिहारी, ये प्रतीकात्मक शैली है। फिर से सुनिए, आकाशे मुखी ओंधा कुआं पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारे। अब यहाँ क्या क्या प्रतीक है? आकाश है वह तो सहस्रार चक्र का, ओंधा कुआं ब्रह्मरंध्र का, पाताल मूलाधार चक्र का, पानी अमृत का, और जो हंस है वह जीवन मुक्त आत्मा का प्रतीक है। तो इस प्रकार अब हम बात करें अगर छंदों की, तो कबीर की जो रचनाएं हैं, धर्मदास ने बीजक नाम से संकलन किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो साखी दोहा छंद में है, रमैनी दोहा चौपाई में है, सबद पदों में रचे गए हैं। दोहे तो हम प्रारंभिक कक्षाओं से ही कबीर के पढ़ते आ रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाए, इस प्रकार। इसके अलावा भाषा की अगर हम बात करें तो कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सद्धूकड़ी या पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। सद्धूकड़ी का क्या तात्पर्य है? सद्धूकड़ी का तात्पर्य है कि जो साधु संत हैं वे एक स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं, वह अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह घूमते हैं। तो वे जिस भी स्थान पर जाते हैं उस स्थान की जो स्थानीय बोली है उसके शब्द उनकी भाषा में शामिल हो जाते हैं। जैसे पंजाब से पंजाबी ग्रहण कर ली, राजस्थान में है तो राजस्थानी बोली के शब्द भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं। तो यह बात हमें, ये जो सद्धूकड़ी भाषा है, यह हमें सभी संत कवियों में देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कबीर की भाषा को सद्धूकड़ी भाषा किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और इसी से संबंधित एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आप ध्यान रखिए कि वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है, बन गया है तो सीधे सीधे और नहीं तो दरेरा देकर। तो ये बात इनकी भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है। अब हम ये कह सकते हैं जैसे किसी भी काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो कबीर के काव्य में किसकी प्रधानता है? भाव पक्ष की प्रधानता है, कला पक्ष की प्रधानता नहीं है। किंतु क्योंकि ये समाज सुधारक थे, कविता करना इनका उद्देश्य ही नहीं था, किंतु फिर भी इनकी जो काव्य है, काव्य कला या इनकी जो रचनाएं हैं वह काव्य कला से रहित नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ अपनी बात कहने के लिए कविता का सहारा ही लिया था, इसलिए उनकी जो काव्य कला है वह सहज है, अनगढ़ है, उसमें कला का चमत्कार तो नहीं है, किंतु जो अनुभूति की सच्चाई है और अभिव्यक्ति का खरापन उसमें विद्यमान है, इसीलिए वे जन कवि के रूप में इतने प्रसिद्ध हुए हैं। आज भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता में तुलसी और कबीर, ये 2 ऐसे कवि हैं जिनकी उक्तियाँ लोगों की जबान पर चढ़ी हुई है। तो ये हमने चर्चा की कबीर के समाज सुधारक रूप की, कबीर के कवि रूप की। अब समाज सुधारक में मुझे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया विद्यार्थियों। एक कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि कबीर को रेडिकल सुधारक किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो कबीर को रेडिकल सुधारक बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो कबीर का रहस्यवाद है। तो कबीर के, यद्यपि शुक्ल जी ने कबीर के काव्य में केवल साधनात्मक रहस्यवाद को ही माना है, किंतु अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद के साथ साथ भावात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ है? जहाँ उन्होंने नाथ पंथियों के प्रभाव से हठ योग साधना को अभिव्यक्त किया है, जहाँ ब्रह्म और जीव के जो संबंध को वह नाथपंथ से प्रभावित होकर व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ हमें साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिल रहा है। जैसे चर्चा कर लेते हैं, अवधु गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। इसका तात्पर्य है कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सुषुप्ता अवस्था में रहती है, योगी साधना के द्वारा इसे जागृत करता है, फिर यह षट चक्रों का भेदन करती है
अंत में सहस्रार चक्र पहुँचती है, जहाँ ब्रह्मरंध्र है और वहाँ से अमृत रस झरता है, उसका पान करती है। तो ये पंक्तियाँ इनकी साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। इससे पहले हमने जो प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत उदाहरण की बात की थी, आकाशे मुखी ओंधा कुआं पाताले पनिहारी, वह भी साधनात्मक रहस्यवाद का ही उदाहरण है। अब हम बात करें भावात्मक रहस्यवाद की, तो कबीर का जो रहस्यवाद है वह भावात्मक कोटि का भी है, क्योंकि कबीर ने जीवात्मा को प्रेयसी और परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित करते हुए उनके विरह और मिलन दोनों के ही चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसे विरह का चित्र देखिए, के विरहणी को मीचू दे, के आपा दिखलाए, रात दिना का दाझना मोपे सहया न जाए। तो ये वियोग का उदाहरण है। इसी प्रकार जो मिलन की अनुभूति है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन कबीर ने विवाह के रूप के द्वारा प्रस्तुत किया है। दुल्हनी गाहू मंगलाचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती, राम देव मुरे पहुने आए, मैं जोबन में माती। तो ये पंक्तियाँ यहाँ भावात्मक रहस्यवाद को उद्घाटित कर रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद के साथ साथ भावात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कबीर के सामान्य जीवन परिचय के साथ साथ कबीर के रहस्यवाद, कबीर के समाज सुधारक रूप, कबीर एक कवि के रूप में इस पर चर्चा की है। अब कबीर के हम रचनाओं की बात करें, या जो प्रतिपाद्य है वह दो प्रकार का माना जा सकता है, रचनात्मक और आलोचनात्मक। सबसे ज़्यादा महत्व कबीर ने गुरु की महिमा को दिया है। आप प्रारंभ से ही ये दोहे पढ़ते आ रहे हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इस प्रकार इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष, ये जो गुण हैं उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक बताए हैं। तो इस प्रकार के उपदेश उन्होंने अपनी जिन रचनाओं के माध्यम से दिए हैं वे तो कहलाती हैं रचनात्मक श्रेणी में आती है। और आलोचनात्मक में क्या है, जहाँ उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों कुरीतियों पर प्रहार किया है, वो रचनाएं या वो प्रतिपाद्य इनका आलोचनात्मक श्रेणी में माना जाता है। तो इस प्रकार हालांकि कबीर इतने महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है, इतना कुछ लिखा जा सकता है, किंतु समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम आज के लिए कबीर पर इतनी ही चर्चा करेंगे। बाकी अन्य जो संत कवि हैं उन पर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।